Good morning, students. In previous class, we do our short question answer of chapter 6, and today we do our long question answer of chapter 6, atmosphere, pressure and winds. Our first question is, how does temperature affect the atmospheric pressure of a place? कि किस प्रकार किसी स्थान का तापमान उस स्थान के वायु दाब को प्रभावित करता है। टेम्परेचर अफेक्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि टेम्परेचर प्रभावित करता है किसी स्थान के वायुदाब को। इसके दो टाइप्स हैं, दो तरीके से वो प्रभावित करता है। फर्स्ट है व्हेन द टेम्परेचर इज हाई द एयर राइजेज अपवर्ड एंड देयर इज लो प्रेशर, कि जब तापमान ऊंचा होता है, हाई होता है या ज़्यादा होता है, तो क्या करता है, हवा राइजेज अपवर्ड, हवा ऊपर उठने लगती है, क्योंकि हवा गर्म होने के बाद हल्की हो जाती है। एंड देयर इज लो प्रेशर, और यहाँ पे क्या बनता है, लो प्रेशर बन जाता है। सेकंड है व्हेन द टेम्परेचर इज लो द एयर शिंक्स डाउन एंड एक्सर्टिंग हाई प्रेशर, कि जब टेम्परेचर कम होता है, जिन स्थानों पे ठंड पड़ रही होती है या जिन स्थानों पे तापमान ठंडा होता है, वातावरण ठंडा होता है, वहाँ एयर शिंक्स डाउन करती है, कि ऊपर उठी हुई हवा नीचे आ जाती है। एंड एक्सर्टिंग हाई प्रेशर, और वहाँ पे वायुदाब ज़्यादा हो जाता है। आवर सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ डज एल्टीट्यूड अफेक्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ ए प्लेस, कि किस प्रकार किसी स्थान की ऊंचाई किसी स्थान के वायुदाब को प्रभावित करती है। एल्टीट्यूड अफेक्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि एल्टीट्यूड प्रभावित करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एल्टीट्यूड एंड प्रेशर, कि इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, तो अगर एल्टीट्यूड ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, और अगर प्रेशर कम होगा एल्टीट्यूड कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। मतलब हम अगर ऊंचाई पे जाते जाएंगे तो अगर ये देखो यहाँ पे, अगर हम मान लो हाइट पे जा रहे हैं तो वायु हल्की हो जाएगी और फैली हुई हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम कम हाइट पे जाते हैं तो वायु घनी होगी, ठीक है। This means that pressure also decreases with an increase in altitude, और इसका क्या मतलब है कि प्रेशर, दबाव कम होता जाता है एल्टीट्यूड के बढ़ने से। इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, की ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ प्रेशर भी बढ़ता जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब कोई भी क्लाइंबर, कोई भी माउंटेन क्लाइंबर माउंटेनिंग करने जाता है तो वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाता है। तो वो क्यों लेके जाता है, क्योंकि जितनी ऊंचाई पे हम जाते हैं तो वहां पे क्या है, एयर कम होती चली जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। द प्रेशर डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर बिकॉज as it warm up the air expands it becomes less dense and therefore lighter, कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है हवा गर्म होती है और उसके जो अणु होते हैं, जो जुड़े हुए होते हैं, वो फैल जाते हैं। इट बिकॉज लेस डेंस एंड देयरफॉर लाइटर, जैसे कि आप एक चीज देखो कि आप बर्तन में पानी होता है, तो पानी जब गर्म होता है तो उसकी जो भाप होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ ही जाती है, ठीक है। तो वो क्या है, वो जो भाप है वो गर्म होके हल्की हो जाती है, वो आसमान में चली जाती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर तो उसके अंदर डस्ट पार्टिकल बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो जब वो ऊपर जाती है तो वो बिल्कुल हर चीज को छोड़ते हुए हल्की होके चली जाती है। आवर थर्ड क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द प्रेशर बेल्ट्स, कि प्रेशर बेल्ट्स के बारे में बताइए। द राइजिंग वार्म एयर इन सर्टेन रीजन्स एंड शिंकिंग कोल्ड एयर इन अनदर रीजन produced alternating high pressure and low pressure belts on the surface of the earth, कि जैसे जैसे वायु गर्म होती है ऊपर उठती है कुछ रीजन्स में, और कुछ रीजन्स में या अदर रीजन्स में वायु ठंडी होके नीचे आती है।
तो इस तरीके से 2 प्रेशर बेल्ट्स बनती हैं, एक हाई प्रेशर बेल्ट और एक लो प्रेशर बेल्ट। दीज बेल्ट्स आर नॉट परमानेंट, कि ये बेल्ट्स परमानेंट नहीं है। कीप शिफ्टिंग, कि शिफ्ट होती रहती है नॉर्थ एंड साउथ विद मूवमेंट ऑफ द सन बाय 10 डिग्री, कि ये मूवमेंट करती रहती है नॉर्थ और साउथ में। जब सन की मूवमेंट होती है, सन की दिशा बदलती है 10 डिग्री तक। ठीक है। आवर फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर प्लेनेटरी विंड्स, कि प्लेनेटरी विंड्स क्या है, एक्सप्लेन कीजिए। तो प्लेनेटरी विंड्स का मैंने आपको पहले भी बताया था जब एक्सप्लेन किया था कि प्लेनेटरी विंड्स ही परमानेंट विंड्स होती हैं और प्लेनेटरी विंड्स ही प्रीवेलिंग विंड्स होती हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ही दिशा में बहती हैं, ब्लो इन वन डायरेक्शन होल द ईयर्स, कि एक पूरे साल भर ये एक ही डायरेक्शन में बहती रहती हैं। द winds blowing throughout the year from one latitude to another, कि वो हवाएं जो साल भर बहती हैं एक लैटिट्यूड से दूसरे तक। दे ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर बेल्ट्स टू लो प्रेशर बेल्ट्स, कि ये कैसे बहती हैं, ये हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर, मतलब जहाँ पे ज़्यादा वायु होती है वहाँ से ये कम, मतलब कि जहाँ ठंड होती है वहाँ पे हाई प्रेशर होता है और जहाँ पे गर्मी होती है तो ये हवाएं कहाँ से बहती हैं, जहाँ घना प्रेशर होता है वहाँ से लो प्रेशर की तरफ। देयर आर 3 प्लेनेटरी प्रीवेलिंग परमानेंट विंड्स, कि 3 तरीके की विंड है, मतलब कि ये 3 प्रीवेलिंग, परमानेंट और जो प्लेनेटरी विंड्स हैं वो 3 तरीके की है। मतलब ये तो इनका दूसरा नेम है, प्लेनेटरी, प्रीवेलिंग और परमानेंट। ये तो एक का ही इन तीनों का सेम ही मीनिंग है। ठीक है, व्यापारिक पवने। और ये 3 टाइप्स की हैं। फर्स्ट ट्रेड विंड्स, सेकंड पोलर एंड थर्ड वेस्टर्लीज, कि व्यापारिक पवने, जो पोलर रीजन्स हैं उनकी पवने और पछुआ पवने। आवर 5th क्वेश्चन इज व्हाट आर ट्रेड विंड्स, की व्यापारिक पवने क्या होती हैं, एक्सप्लेन कीजिए। The 2 belts of winds blow from the subtropical high pressure belts to the low pressure belts at the equator, कि अपनी जो इक्वेटर है उससे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स, की यहाँ पे जो हाई प्रेशर बेल्ट्स हैं उनसे टू द लो प्रेशर बेल्ट्स, की लो प्रेशर बेल्ट से, यहाँ पे इक्वेटर के ऊपर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है तो यहाँ से जो हवाएं ऊपर की तरफ चलती हैं इनको क्या कहते हैं, व्यापारिक पवने या ट्रेड विंड्स कहते हैं। जो टॉरिड जोन के अंदर चलती हैं, इक्वेटर के ऊपर लो प्रेशर होता है, जबकि जब हम ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। ठीक है। दे आर वार्मर विंड्स, की ये गर्म पवने होती हैं, एंड दस लेड टू द क्रिएशन ऑफ ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट्स लाइक द सहारा, और ये किस चीज का क्रिएशन करती हैं, गर्म पवने होने के कारण ये हॉट डेजर्ट्स का निर्माण करती है, जैसे सहारा, क्योंकि जो सहारा डेजर्ट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर के बीच में ही लाई करता है। ठीक है स्टूडेंट्स। और जो यहाँ का अफ्रीका का कालाहारी डेजर्ट है वो भी इक्वेटर और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उसके बीच में ही लाई करता है। आई होप स्टूडेंट्स you understand these questions very well. If you have any query, you contact to me. And today we complete our 6th chapter of geography, and tomorrow we start our new book civics of our social studies, and tomorrow we start our new chapter. Thank you.